अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट विद सोहेब अलवी। आज हम बड़ा दिलचस्प एक प्रोग्राम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एक राइजिंग स्टार ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। और ये बहुत ही आप एज पाकिस्तानी इसलिए प्राउड होंगे कि ही इज बेसिकली ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त रह रहे हैं, वहां पे पढ़ भी रहे हैं, वहां पे अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनके वालिद रजा सईद इज अ प्रोमिनेंट लॉयर देयर एंड ही इज आल्सो प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स क्रिकेट एसोसिएशन। सो आइए उनका तारुफ कराते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। एंड रजा सईद साहब और उनके साथ बैठे हैं अहमद रजा। और अहमद रजा से हम आपको नाज़रीन बात कराएंगे और कुछ बात करेंगे रजा सईद से भी। सो इट्स अ फादर सन डुओ देयर। एंड सबसे पहले मैं चलता हूँ रजा की तरफ। रजा, जरा सा अपने बारे में बताएं कि व्हेन डिड यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट डू यू डू एंड व्हाट इज द फैमिली लाइफ? बेसिकली थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया हमें इंटरव्यू के लिए। इट्स ए प्लेजर फॉर अस। सो मैं 2013 में जी आया ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट करके एज ए परमानेंट रेजिडेंट। और फिर उसके बाद ये है कि अपने प्रोफेशन में, चूंकि लॉयर, हम लाहौर में लॉ फर्म है हमारी, तो वही उसको कैरी किया और आगे आके इनके कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े और यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया एज ए लॉयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में भी। और ये एक ऑनर मिली कि मैंने ऑस्ट्रेलियन लॉयर क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया, बीइंग ए फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिन। वर्ल्ड कप इन श्रीलंका, राइट? जी सर, 2017 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए श्रीलंका में। और 2017 में ही मेरा डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लॉयर टीम के लिए, जिसमें हम न्यूजीलैंड गए। 2-0 से हमने न्यूजीलैंड को भी हराया था। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। सो क्रिकेट रन्स इन द फैमिली। एंड कमिंग टू यू अहमद, जरा सा अपने बारे में बताएं। आप खुल के बोले, अंग्रेजी उर्दू दोनों चलेगी, कि आपको कब क्रिकेट का शौक हुआ, बल्कि अपने बारे में जरा सा बता दें पहले। So I'm 11 years old. As you know, we live in Melbourne, Australia. My passion is cricket from when I was very young, and when I grow older, I want to become an international cricketer. ओके, गुड। ये तो आपकी क्रिकेट की जिंदगी हो गई। ये बताइए कि वैसे आपको किन चीजों का शौक है, कैसे टाइम गुजारते हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ एपिंग व्यूज प्राइमरी स्कूल में, here in Australia. Some way I pass time is maybe by reading books or watching cricket. Wow, that's great. At a young age, reading books, really envious. बहुत बच्चे हैं जो कि इस वक्त सुन रहे हो, and I hope आप ये देखें कि किताब पढ़ने का शौक जरूर होना चाहिए। अच्छा, चलते हैं कुछ सवाल और जवाब की तरफ। अहमद, आपने अपने बारे में बताया, रजा आपने अपने बारे में बताया। तो नाज़रीन, इट्स फैसिनेटिंग कि अहमद जो है वो, उसके हम आपको कुछ शॉट्स भी दिखाते रहेंगे जैसे अहमद बात करेगा। बहुत टेक्निकली एंड स्टाइलिश प्लेयर है, जैसे आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। एंड एट द एज ऑफ ओनली 11, तो जरा ये बताइए रजा कि कोई कोचिंग आपने शुरू में इनको कराई, या इनका नेचुरल टैलेंट ही सामने उभर के आया, अपना स्टाइल इन्होंने खुद नेचुरली डेवलप हुआ है, या कोई कोचिंग की है किसी ने? सर बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आप क्लब क्रिकेट, फिर एसोसिएशन क्रिकेट, फिर आप पाथवे में जाते हैं और खेलते हैं क्रिकेट को। तो अहमद चूंकि डिफरेंट टीम से खेला है, तो इनको अच्छे कोचेस मिले, फिर ये इसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है और पैशन है ना क्रिकेट का, जो कि हमारे एज ए पाकिस्तानी ब्लड में होता है। तो इसको वो चीजें मिली। और दूसरा ये इसका पैशन ये है कि अभी आपने इंग्लैंड में सीरीज देखी है, टेस्ट सीरीज हुई है, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, फिर आपने इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज। अब यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होता है तो वो रात के 11 बजे होता है और वो सुबह तक चलता है, अर्ली मॉर्निंग तक। अब आप पैशन का लेवल देखें कि 11 ईयर ओल्ड बच्चा 9 आवर्स का टेस्ट मैच बॉल बाय बॉल देख रहा है। तो वो अडॉप्ट क्विकली करता है, बड़े प्लेयर्स को देखता है, फिर उनकी टेक्निक अडॉप्ट करता है। कोचेस का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, कोचेस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कोचेस ने भी इसको गाइड किया।
बट दे आर रियली हैप्पी कि जो चीज हम इसको बताना चाहते हैं ऑलरेडी पता होती है इसको। अच्छा अहमद, ये बताइए कि ये क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? अब्बा को देख के हुआ या क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में रह रहे हैं इसलिए हुआ? कैसे आपको शौक हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाई क्रिकेट? Well, when we were back in Pakistan, when I was very little, it all started. So I had this little plastic ring bat and a softball, and when my dad would come home from work, I would get him to bowl to me, and I just loved playing cricket, batting, bowling, and that's how it all started. माशाल्लाह, उस वक्त आप 4 साल के होंगे और 4 साल में रजा, आई थिंक आपको भी क्रेडिट जाता है कि एक वालिद जब घर पे आते हैं तो सबसे पहले वो थके थकाए होते हैं और पाँव ऊपर रख के बैठना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा बॉल लेके इनके साथ जाते थे। तो आई थिंक पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी कंट्रीब्यूशन है कि इतना शौक पैदा हुआ। जब ये ऑस्ट्रेलिया आए तो फिर तो इनको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया, आई थिंक जो इतनी यंग एज में पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं होती वो यहाँ पे हो गई होंगी। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे 500 मीटर के रेडियस में नेट्स मौजूद हैं, जबरदस्त विकेट्स मौजूद हैं। मैं आपको उनकी वीडियोस भी सेंड करूंगा। इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पीसीबी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फैसिलिटीज हैं, वो वहां यहाँ पे एवरी प्लेयर को अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। इट्स ऑल अबाउट आपका पैशन कितना है और स्काई इज द लिमिट, नो वन कैन स्टॉप यू। वंडरफुल। अच्छा ये बताइए रजा कि जो पहला फर्स्ट मेजर गेम जिसमें अहमद को नोट किया गया हो, आइदर बाय द कोचेस और बाय समबडी एल्स, अ टैलेंट एंड एजेंट, कि कौन सा वो मैच था जिसमें आपको जो ऑस्ट्रेलियन जहां पे ये सेलेक्ट हुए पर ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम्स के लिए खेलने के लिए, किस वक्त ऑस्ट्रेलियंस ने इसको नोटिस किया? सर बेसिकली वो एक गेम नहीं मैं कहूंगा, एक यहाँ पे कोकाबोरा कप हुआ था। हमारे इधर जो एसोसिएशन है ना, डायमंड वैली एसोसिएशन में हम रहते हैं, तो डायमंड वैली एसोसिएशन के 28 क्लब्स हैं। उन्होंने एसोसिएशन की टीम बनाने के लिए ना सर 8-8 क्लब की ना एक टीम बनाई, जो हाईली टैलेंटेड बच्चे थे ना, 8-8 क्लब के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, वो टीम बना दी और नॉर्थ का कैप्टन बेस्ड ऑन ट्रायल अहमद को बनाया। अब अहमद ने उस कोकाबोरा कप में अहमद ने 194 रन्स बनाए 4 मैचेस में। यहाँ पे रिटायर कर देते हैं, वो सारों को पता होगा प्रोसीजर, रिटायर कर देते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉल पे, और ही जस्ट गॉट आउट ट्वाइस। तो इसकी 92 की एवरेज थी, इसने रन बनाए और फिर ये इसने प्रीमियरशिप जीती, यानी वो कोकाबोरा कप भी जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ। तो वो था मेन टर्निंग पॉइंट इसका पूरे नॉर्थ मेलबर्न, जिसमें बेशुमार क्लब्स आ जाते हैं। मतलब आप कह लें कि यहाँ पे नॉर्थ एरिया में आ जाएंगे 100+ क्लब्स, जो कि फिर ये हाईलाइट हुआ क्योंकि डायमंड वैली को इसने एज ए वाइस कैप्टन रिप्रेजेंट किया अपने एज ग्रुप में। अच्छा, फिर ये हाईलाइट हुआ कि इज ए वेरी गुड प्लेयर। आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई एज लिमिट थी जिसमें अहमद खेला था? सर वो अंडर 12 की एज लिमिट थी और ये 10 ईयर ओल्ड था। ओके ओके। अच्छा ये बताएं, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि अहमद का नाम ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे भी है एज अ जूनियर, ये बताइए कि व्हेन डिड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नोट हिम, टेक नोट ऑफ हिम? बेसिकली आप जब यहाँ पे एक कल्चर बड़ा जबरदस्त है, जब आपकी एक दफा वो कह लें जैसे हवा बन जाती है ना एक प्लेयर की, तो वो इधर के जो अच्छे एलीट क्रिकेटर्स थे दे लव टू सी हिम। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी जूनियर रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो उन्होंने मल्टी कल्चरल के जो परफॉर्मर के तौर पे इसको इनवाइट किया कि जी हमने वेबसाइट पे इसको डालना है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में इसकी भी। तो वो ओके, इस तरीके से जरा आपसे सवाल करते हैं कि जब पहली दफा आप स्कूल के लिए भी खेले, राइट, तो और फिर ये क्लब के लिए भी आप खेले, तो कैसा महसूस हुआ? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप, जैसे अभी आपके वालिद साहब ने बताया
कि इतने सारे क्लब्स में से 8 क्लब्स की एक टीम बनी, उसमें आप सेलेक्ट हुए, तो आपको उस वक्त ये उम्मीद थी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? आपने इतना सेल्फ बिलीव था उस वक्त? क्या फील करे आपने? What I believe in is that you always have to have that self-belief if you want to move forward. You have to have that belief that you can do it. It's just a matter of time. You can achieve any goal you want to achieve and any dream that you dream of if you work hard. Good. If you work hard, I think that's a very good point that you've made. कि जब आप मेहनत करते हैं और अपना दिल लगाते हैं और बिल्कुल पैशन से खेलते हैं, तो आपको पूरी उम्मीद होती है कि आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा अहमद, एक और बात बताएं कि, और बल्कि रजा मैं आपसे भी पूछूंगा, आप में से दोनों जो सवाल देना चाहे, कि ये कोचिंग सर्टिफिकेशन भी लिया है, इसको बाकायदा अर्न किया है अहमद ने, तो इतनी जल्दी उम्र में ये कोचिंग सर्टिफिकेशन क्यों लिया? मैं एक्सप्लेन करूं या आप करोगे? मैं कर लेता हूँ. So there's 2 reasons. One, because my father was really into coaching, and me and my dad like to do a lot of things together based around cricket. Coaching's one of them, obviously. The second reason was because I also want to see from a coach's prospect what he looks for in a great player. What type of attitude, behavior they must have, how physical, how much strength, fitness they must have, mental side of the game, yeah, and how technically correct they need to be in all aspects, not just batting, bowling, and fielding. अच्छा ये बताइए, that's a wonderful thing that you've said. माशाल्लाह, इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। रजा आपसे भी पूछूंगा और इनसे भी कि ये जो इन्होंने बताया कि कोचिंग सर्टिफिकेशन जो इन्होंने लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या इतनी यंग उम्र में वो कोचिंग सर्टिफिकेशन भी दे देते हैं जबकि अभी प्लेयर बन रहा होता है, या ये कोई स्पेशल इनिशिएटिव लोगों ने? आपको क्लब क्रिकेट खेलना जरूरी है और मिनिमम आपकी एज 16 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है। वो एक ऑनलाइन कोर्स होता है, उसके बाद फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। तो ऑनलाइन कोर्स जब इसने कर लिया तो फेस टू फेस क्लासेस में हम गए, वो सरप्राइज हो गया जो वो हमारा था ना टीचर वहां पे, कि ये कैसे आ गया। मैंने कहा आपके सिस्टम ने अलाउ किया है, हमने ऑनलाइन किया है। और इसने क्या किया, बेसिकली इसने जब जवाब देना शुरू किया ना कि मैं कोच के प्रोस्पेक्ट से एज ए प्लेयर को देखना चाहता हूं कि वो प्लेयर में क्या खूबियां चाहता है, ताकि मैं अपने आप को एडवांस तैयार करूं। तो ये ओनली क्रिकेटर है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, अदरवाइज यू कांट गेट दिस सर्टिफिकेट अनलेस यू आर अंडर 16, ओवर 16 सॉरी। तो यानी कि ये रिकॉर्ड है, वी कैन से कि ये रिकॉर्ड में आ सकता है, ये ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, कल को इंशाल्लाह जब ये ऑस्ट्रेलिया खेलेगा जी, कल को जब ये इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया खेलेगा ना सर, तो फिर दे विल बी सरप्राइज कि वो ये तो हमारा यंगेस्ट एवर कोच भी है। अच्छा, इसमें एक और फायदा भी होता है कि जब आप कोचिंग सर्टिफिकेशन ले लेते हैं और मजीद ये कोचिंग की और भी अभी सर्टिफिकेट्स लेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर कैप्टेंसी, इस वजह से कि आपको पता होता है कि हर प्लेयर को आप रीड कर सकते हैं, तो आप में लीडरशिप कैपेबिलिटीज भी डेवलप होती हैं। तो माशाल्लाह, ऑब्वियसली अभी हम ज्यादा अहमद के ऊपर बर्डन ना डालें, अभी तो बस इनका एक फोकस होना चाहिए टू गेट इनटू क्लब, top clubs and then play for the state side, Victoria and whatever. अच्छा अहमद, कुछ आपसे, बल्कि रजा अब आप दोनों जो जिस वक्त जवाब देना चाहे वो बताएं, जरा सा हमें अपनी जबानी बताएं कि जो मेजर अचीवमेंट्स हुई हैं मैचेस में अहमद की। आपने एक तो हमें बताया कि क्लब में उसने 194 बनाए, 92 की एवरेज से खेला, उसके अलावा उसने ऑस्ट्रेलिया अकेडमीज को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनली किसी टीम से खेला है। देखिए, यहाँ पे कल्चर है स्पोर्ट्स स्कूल का, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल ऐसे होते हैं कि जैसे उस्मान ख्वाजा स्पोर्ट्स स्कूल की प्रोडक्ट है। स्पोर्ट्स स्कूल में जो हाईली टैलेंटेड लड़के हैं ना, उनको सिर्फ एडमिशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, क्योंकि गवर्नमेंट $15,000 इन्वेस्ट करती है प्लेयर के ऊपर। उस स्कूल को ग्रांट देती है कि आप हाई प्रोफाइल कोचेस लें और इस बच्चे को ग्रूम करें। तो
ही इज लकी के विक्टोरिया में 2 स्पोर्ट्स स्कूल हैं और दोनों को इसको ऑफर लेटर आया दोनों का। हमने एक्सेप्ट किया डैरन बेरी जहां पे हेड कोच है। अगर आप डैरन बेरी को, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अच्छा विकेट कीपर जो प्रोड्यूस किया है वो डैरन बेरी है। डैरन बेरी वाज अनएबल टू प्ले क्रिकेट। ये जब एडम ग्लिक्रिस्ट के दौर में डैरन बेरी वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट चूंकि एडम ग्लिक्रिस्ट बेटर बैट्समैन था कि अगर गिलक्रिस्ट नहीं होता तो डैरेन बेरी वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। जी। अब उसने, जब हम ईयर 5 में थे तो हमने ट्रायल स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए दिए 1 ईयर एडवांस। तो उसने कहा कि मैं प्री सिलेक्शन नहीं करता, बट आपके बेटे के लिए सिर्फ ये बच्चा प्री सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, हमारा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ही इज प्री सिलेक्टेड। ये आके अगले ट्रायल अटेंड करे ना करे, ही इज प्री सिलेक्टेड। तो वो उसको इतना पसंद आया, जो कि अब ये अगले साल से वो कॉलेज ज्वाइन कर लेगा, एकेडमी, जिसमें कॉलेज और स्पोर्ट्स साथ साथ चलेंगे। उनका न्यूट्रिशनिस्ट उनके होंगे, डाइटिशियंस उनके होंगे, फिटनेस ट्रेनर उनके होंगे। 4 डेज अ वीक वो आपको क्रिकेट स्किल, फिर फिटनेस, हर चीज पे एज ए प्लेयर ग्रूम करेंगे। बाकी रेस्ट इज हिज जॉब कि ये कितनी जल्दी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल में लेके जाता है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और अभी तो कुछ मैचेस खेल भी चुका है ना, मैं कुछ देख रहा था, कोई न्यूजीलैंड की कोई अंडर 16 साइड आई हुई थी, वहां पे भी खेला। उसके ये एकेडमी का यहाँ पे शॉन ब्राउन एकेडमी है, बड़ी पुरानी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एकेडमी इन विक्टोरिया। उन्होंने इसको एज ए गेस्ट प्लेयर इनवाइट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसकी एज नहीं बतानी, क्योंकि वो कहेंगे कि छोटे से बच्चे को ले आए हैं। He was just 10 लास्ट ईयर की बात है। तो जब he opened the batting, I will send you the videos as well, और ये नॉट आउट रहा, तो they were surprised to see कि एक बच्चा 6 फुट टॉल, क्योंकि आपको पता है गोरे जो है टॉल होते हैं, बड़े फिट होते हैं, तो 6 फुट टॉल बॉलर इसको 110 से ज्यादा की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है, और ये टाइनी सा बच्चा उसको डिफेंड कर रहा है, उसको शॉट्स खेल रहा है, और ही वाज अमेजिंग, माशाल्लाह, ही वाज अमेजिंग। उनके कोच ने फिर इनको कहा कि यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल सेंड यू। मैंने वो लकीली वीडियो बनाई, तो आपको मैं सेंड करूं, तो यू विल बी रियली हैप्पी टू सी। अच्छा, और ये तो उसके अलावा कोई आई थिंक अवार्ड्स मिले हैं अहमद को? मैं देख रहा हूँ पीछे काफी अवार्ड्स रखे हुए हैं, ट्रॉफीज रखी हुई हैं, तो ये कौन कौन से अवार्ड्स और ट्रॉफीज हैं? अहमद आप बताओ, एक्सप्लेन आप करो, अपनी ज़बानी बताइए, टेक अस थ्रू देम। Yep, so some of these have been from club cricket, where I've gotten awards for batting and bowling. So you get awards on the basis of runs and average for batting, and average and how many wickets you've taken in bowling. And there is also one right here, which is from when my under 12 team they won the premiership, and we got this shield. एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन है, उसको अवार्ड मिला हुआ है अहमद को। ओके, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड है। फिर इसकी ये ट्रॉफीज हैं, जैसे ये है, ये अहमद का सर, ये है बैटिंग अवार्ड। बैटिंग में इसकी सबसे ज्यादा है इसकी, ये उसको मिला अंडर 12 में, और प्रीमियरशिप भी जीती, ठीक है। फिर ये आ गया इन द फाइनल में इसके टॉप परफॉर्मर रहा, ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है इसको। जो हम इसके एज ग्रुप में अंडर 12 में फाइनल हुआ था, व्हेन यू स्टार्ट क्रिकेट लाइक प्रॉपर क्लब क्रिकेट, 8 ना 7 ईयर वाओ 7 इयर्स। प्रीमियरशिप में 28 क्लब होते हैं। वाओ वंडरफुल। अच्छा, सुनिए, बैक टू बैक प्रीमियरशिप्स जीती। अच्छा, वंडरफुल। अब जरा सा मैं एक और नजरिए से कुछ सवाल करना चाहूंगा। कुछ आपने बता दिया, न्यूट्रिशनिस्ट होगा और डाइटिशियन होगा, क्योंकि मैं अभी इसी पे आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर हम अहमद की वालदा से भी अगर बात कर सकें,
और जी बिल्कुल। मैं हाँ, और जरा सा हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इनकी सेहत, इनकी डाइट के ऊपर भी बहुत फोकस करती होंगी। इज इट पॉसिबल दैट वी कैन स्पीक विद हर? जी जी बिल्कुल, वो बात करेंगी, मैं अभी बुलाता हूँ उनको हाँ, सर। उनको मैं बस अभी बुलाता बुला लें। एंड इन द मीन हूँ। टाइम अहमद, आपसे कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि जब तक आपकी वालदा आती हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये बताइए कि आपको किन चीजों का शौक है खाने का। आपकी उम्र में नॉर्मली फास्ट फूड का बहुत शौक होता है बच्चों को, तो आपका भी यही शौक है? I do like eating a lot of fruit and vegetables like oranges, pears, apples. I do that on a daily basis. माशाल्लाह, Uh, माशाल्लाह। I like eating a lot of healthy food like salad. Um, फैंटास्टिक। आपकी वालदा आ गई हैं, जरा सा हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस कराइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हबीबा है, मैं अहमद की वालिदा हूँ और अहमद के 3 और छोटे बहन भाई हैं, ये सबसे बड़ा है घर में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए वेरी क्विकली, खाने की बात आई क्योंकि हम आपसे जरा पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वालदा जो होती हैं उनकी सबसे ज्यादा नजर होती है बच्चों पे कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो कुछ आधा डिस्कशन तो हो गया कि इनको जहाँ ये इंशाल्लाह खेल रहे हैं वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट भी मिलेगा, डाइटिशियन भी, लेकिन वालदा से बेहतर कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है इस दुनिया में, और वालदा से बेहतर कोई बेहतर डाइटिशियन नहीं है। तो ये बताइए कि इन्होंने माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इनको इतने हेल्दी फूड की आदत है, जरूर आपका इसमें कोई हाथ होगा। ये बेसिकली इसकी डाइट के लिए हम फॉलो करते हैं क्रिकेट विक्टोरिया का जो डाइट प्लान है वही फॉलो कर रहे हैं, और इसके कोचेस से जो हमें एडवाइस मिलती है, जो न्यूट्रिशन से एडवाइस मिलती है उसको फॉलो करते हैं। बट क्योंकि अभी इसकी ग्रोइंग एज है, ग्रोथ की स्टेज है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा भी हमें देना पड़ता है। तो हम उस चार्ट को बेसिकली फॉलो करते हुए उसको फिर अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करके, और फिर इन टाइम मैं चाहती हूँ कि इसकी जो भी डाइट है, जो कुछ भी ये खा पी रहा है, इन टाइम खाए उसको, और इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह 3 और बच्चे हैं आपके, और ये एल्डेस्ट है, तो टाइम जरा सा इसके लिए स्पेसिफिक आप निकालती हैं जब ये क्रिकेट खेल रहा होता है, या क्रिकेट की एक्टिविटीज है, बिकॉज आपकी जिम्मेदारियां और तरफ भी बहुत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मैं मैनेज करती हूँ हर चीज को, मतलब मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे इसके मैचेस होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं विद इन द वीक ही इसकी सारी यूनिफॉर्म्स रेडी कर दूं, इसके शूज और जो जो चीजें इसको रिक्वायर्ड हैं, इसने जो लंच लेके जाना है, इसकी वाटर बॉटल्स, एवरीथिंग, वो सारा कुछ मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो जाने में। अच्छा एक और परेशानी जो हर बाकी पिता को रहती है कि जब बच्चा खेल रहा होता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है कि पढ़ाई का क्या होगा, तो आपकी कोई नजर पढ़ाई की तरफ भी रहती है ताकि एक बैलेंस रहे इसकी जिंदगी में एट सच अ यंग एज? वैसे तो अहमद माशाल्लाह ही इज वेरी शाइनिंग स्टूडेंट इन द स्कूल, ही इज द स्कूल कैप्टन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे आई वुड से आई एम नॉट वरीड एट ऑल, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है स्टडीज का कि आपकी स्पोर्ट्स की वजह से आपकी स्टडीज इफेक्ट नहीं होती, वो ईदर दे आर आफ्टर द स्कूल और ड्यूरिंग द वीकेंड्स, तो इसलिए इसकी स्टडीज उससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती। ओके अच्छा अब ये बताइए कि आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा बेसिकली कि अहमद आपसे भी और आपसे भी बात कि जो भाई बहन है वो इस वक्त अहमद को एक रोल मॉडल के तौर पे देख रहे हैं, और इस पे फिर अहमद के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अहमद बहुत जबरदस्त रोल मॉडल हो, तो आप उसको कुछ मेंटोर करते हैं, कुछ तैयार करते हैं कि बेटा छोटे भाई बहन के लिए भी आपने एक रोल मॉडल Yeah, what I try to make sure is to teach them always do the right thing, because then everyone gets a benefit. And I make sure that they're kind and respectful to everyone. Wow. Because everyone deserves the equal amount of respect. Okay. बेसिकली हम फैमिली टाइम मतलब शेयरिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चों के ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं हम लोग,
उनको मैनेज करते हैं, उनकी बात सुनते हैं उस हिसाब से, और फिर जाहिर है बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं, तो जैसे आप बिहेव करेंगे, जैसे आप उसके सामने एग्जाम्पल पुट करेंगे, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो लेकिन बस एक अहमद चीज, बीइंग द एल्डेस्ट, हाँ, जैसे ये हमारी भी एज ए रोल मॉडल प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स से बेहतर तो रोल मॉडल कोई होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है ना, वो हमने भी नोट किया है कि एल्डेस्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लुक्ड अप टू। तो माशाल्लाह, एग्जैक्टली, वो इसको फॉलो भी करते हैं माशाल्लाह। तो चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अगर रजा करीब हैं तो वो भी जरा सी अपनी गुड बाय वाली शक्ल दिखा दें, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सारा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का ये था कि वी जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट कि एक लड़का इतना यंग, माशाल्लाह 10 से 11, इतनी जिम्मेदारी से बोलता है, इतनी जिम्मेदारी से खेलता है, इतना स्टाइलिशली खेलता है। और पाकिस्तानीज के लिए यहाँ पे एक आई ओपनर है कि अच्छी तरबियत हो और अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो बहुत लास्ट क्वेश्चन, जब मैंने रोल मॉडल सबसे पूछा, आपका रोल मॉडल क्रिकेट में कौन रहा है अहमद? कोई है आपकी नजर में? somebody you look up to as a cricketer? As a cricketer, Imran Khan, someone I look up to. Okay. Because he never gives up. He always has belief that he will be able to do what he wants to achieve if he works hard. And he always tries to challenge himself. Yeah, because he says that when you don't challenge yourself, then you don't really move forward. If you keep challenging yourself and keep working hard, that's how you move forward. So he's definitely a role model for me. Wow, and look where he has got himself as a prime minister of a country. And आप जहां पे रहते हैं, यहीं पे, इसी जगह पे उसने वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता था with the same thinking that you have. So it's a great thing कि आपका रोल मॉडल भी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर and one of the greatest cricketers of all time that Pakistan has produced for the world. तो अच्छा रजा, thank you again. Inshallah we'll talk again. Inshallah Ahmed जब और जरा सा आगे बढ़ेगा, we'll have another interview with him, and inshallah the world will be knowing about him very soon. Thank you for giving us the time. बस आप दुआ करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने दुआएं करनी है, और इंशाल्लाह अहमद विल मेक ऑल ऑफ अस प्राउड वन डे। इंशाल्लाह हम प्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा पूरी पाकिस्तान और पूरा मुल्क दुआ करेगा, पूरी दुनिया दुआ करेगी, जहां जहां पाकिस्तानीज हैं, कि एक पाकिस्तानी, उस्मान ख्वाजा तो आ चुके हैं, लेकिन एक और पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करे। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। And Nazreen, we leave you with what Sky Sports actually said about this young man